नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग जैम ओवरलोड पे। आज के सेशन हिंदी पेडागॉजी की 5वीं क्लास है, जिसके अंदर हम चैप्टर भाषा विविधता वाले कक्षा की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा, ये चारों कक्षा शिक्षण के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा, ये चारों कक्षा शिक्षण के 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का अर्थ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचना है। तो जो शिक्षण का अर्थ होता है वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता बल्कि उन तक पहुंचना भी होता है। इसलिए शिक्षण का अर्थ जो होता है ना, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता बल्कि उन तक पहुंचना है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना आदि तक सीमित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक बनना और अध्यापक होना दो भिन्न तत्व हैं। अध्यापक बनने के लिए अध्यापक बनना और अध्यापक होना दो भिन्न तत्व होते हैं। अध्यापक बनने के लिए एक डिग्री की आवश्यकता होती है, किंतु एक अध्यापक होने के लिए सतत अध्ययन की अनिवार्यता होती है। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट निकला, अध्यापक बनना और अध्यापक होना दोनों भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। अध्यापक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है, किंतु एक अध्यापक होने के लिए सतत अध्ययन की अनिवार्यता होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण क्या होती है? एक त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है जिसके 3 कोण होते हैं। तो शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है जिसके 3 कोण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक, शिक्षण, शिक्षार्थी, तो कौन कौन से 3 होते हैं? शिक्षक, शिक्षण एवं शिक्षार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाते हैं। तो शिक्षक जो होते हैं विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक अपने विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाता है। शिक्षा प्रक्रिया में समानता 3 स्तर पर समस्याएं देखने में आती हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया में समानता 3 स्तर पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। आइए हम उस पर बात करते हैं। पहला है शिक्षण के स्तर पर। ठीक, पहला शिक्षण के स्तर पर, शिक्षण के स्तर पर, शिक्षार्थियों के स्तर पर, शिक्षक के स्तर पर, शिक्षण के स्तर पर, शिक्षार्थी के स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के स्तर पर कौन कौन सी परेशानियां आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षक 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं, संयोग से, अपनी इच्छा से। तो जो शिक्षक होते हैं और 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं, संयोग से, अपनी इच्छा से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना होकर शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव हो। तो शिक्षक जो होते हैं और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना होकर शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव होता है। शिक्षक मानसिक दबाव की परिस्थितियों में उलझे हों, विषय का समुचित ज्ञान ना हो, शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तत्वों का पालन नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ शिक्षक में तो पहले स्तर पर हमने बात किया कि शिक्षक के स्तर पर शिक्षक 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं, संयोग से या अपनी इच्छा से। शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो या शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अधिक प्रभाव हो, एवं इसके अलावा शिक्षक मानसिक दबाव की परिस्थितियों में उलझे हों, विषय का समुचित ज्ञान ना हो, शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तत्वों का पालन नहीं कर रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के स्तर पर शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय से साधन सहयोग न मिल रहे हों, जैसे संसाधनों की कमी हो, शिक्षण की आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट, चाक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि की उचित व्यवस्था ना हो, कक्षा में प्रकाश पंखों आदि की उचित व्यवस्था ना हो, कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात में अधिक हो, ऐसी पाठ्य सामग्री हो जो रुचिपूर्ण ना हो। तो हमने दूसरे स्तर में क्या बात की? शिक्षण के स्तर पर हमने बात की कि शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय से साधन सहयोग न मिल रहे हों, जैसे कि संसाधनों की कमी हो, शिक्षण में आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट, चाक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि की उचित व्यवस्था ना हो, कक्षा में प्रकाश पंखों आदि की उचित व्यवस्था ना हो, कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात से अधिक हो, ऐसी पाठ्य सामग्रियां हो जो रुचिपूर्ण ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मूल्यांकन न कर पाना, मूल्यांकन के पश्चात त्रुटियों की पहचान न कर पाना आदि समस्याएं देखने को मिलती है। अब शिक्षार्थी के स्तर पर बात करते हैं। तो शिक्षार्थी के स्तर पर कक्षा में बहुभाषा भाषी, तो कक्षा में जो होती है बहुभाषा एवं भाषी में बच्चों का होना, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्रियों का न होना। तो कक्षा में बहुभाषा एवं भाषी में बच्चों का होना, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्रियों का न होना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल ना होना। तो पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल ना होना। चलिए, भाषाई कौशल में पठन लेखन ठीक से ना, भाषाई कौशल में पठन लेखन ठीक ना होना, शारीरिक कष्ट होना। अब भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की जो जो समस्याएं देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, बच्चे शिक्षण संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने और समझने में मुश्किल होती है। तो बच्चे जो होते हैं और शिक्षण संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने और समझने में मुश्किल होती है। कुछ अनाम अक्षमताएं होती हैं जिनके कारण मस्तिष्क को उचित रूप से उपयुक्त सूचना नहीं पहुंच पाती है क्योंकि निम्नलिखित हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले डिस्लेक्सिया के बारे में बात करते हैं। तो डिस्लेक्सिया इसमें इस समस्या से पीड़ित बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे और उनकी विशेष ध्वनि शब्द आदि की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो डिस्लेक्सिया यानी लक्स, डिस्लेक्सिया लक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे और उनकी विशेष ध्वनि शब्द आदि की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब डिस्ग्राफिया के बारे में बात करते हैं। डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे हम लिख कर प्रदर्शित करते हैं ना, डिस्ग्राफिया ग्राफ लिख कर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लेखन संबंधी विकार आ जाएगा। डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ पे हम कोई चीज प्रदर्शित करते हैं ना लिख कर। तो ऐसे भी आप टिक से याद कर सकते हैं। डिस्ग्राफ, ग्राफिया, ग्राफ से लेखन क्षमता। तो यह लेखन अक्षमता है। इसमें पीड़ित बच्चे शब्दों की बनावट को नहीं पहचानते हैं, इसके कारण वह शब्दों को उल्टा और अशुद्ध लिखते हैं। तो यह जो होता है इस विकार में, डिस्ग्राफिया में, यह होता है कि बच्चे लेखन अक्षमता से होते हैं। इसमें पीड़ित बच्चे शब्दों की बनावट को नहीं पहचानते हैं, इसके कारण वह शब्दों को उल्टा और अशुद्ध लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, इसको आप वैसे भी जान सकते हैं कैलकुलेटर। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी गणित संबंधी विकार। आइए उस पर बात करते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे गणित के सूत्र को समझने उन सूत्रों को याद करने, अंकों को व्यवस्थित करने और सवाल को लिखने में समस्याओं का सामना करते हैं। तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से गणित संबंधी विकार। तो जब भी डिसकैलकुलिया पूछा जाए ठीक से आप याद कर लेंगे। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी गणित संबंधी विकार। तो इस विकार में यह होता है कि जो बच्चे होते हैं वह गणित के सूत्रों को समझने में और उन सूत्रों को याद करने में, अंकों को व्यवस्थित करने में और सवाल को लिखने में समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मंद बुद्धि। अभी हम आगे आपको सीडीपी में बुद्धि पढ़ाएंगे तो उसमें कितनी प्रकार की बुद्धियां होती हैं, स्थानिक बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम मंद बुद्धि देखते हैं। जो 70 से कम आयु वाले बच्चे होते हैं उनकी मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। तो 70 से कम आयु वाले बच्चे जो होते हैं और मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। कम बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें भाषा शिक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 70 से कम आयु वाले बच्चे मंद बुद्धि के श्रेणी में आते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। कम बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें भाषा शिक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं ADHD। चलिए अब बात करते हैं ADHD के बारे में। तो ADHD में क्या होता है, ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी होती है। तो ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी वाले अति चंचल बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो किसी वस्तु पे, एक चीज पे सामने एकाग्र नहीं हो पाते, या कक्षा में बैठेंगे तो किसी एकाग्रता एक जगह अपनी एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो इसे हम ADHD कहते हैं। ठीक, इसमें चंचल बच्चे ऐसे होते हैं जो एकाग्रता की कमी कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, अपना एक जगह किसी मन को अपना एकाग्र नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पैक्सिया। तो डिस्पैक्सिया में क्या होता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण या बच्चे हिलने डुलने और समायोजन में, भाषा सीखने में और बोलने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। तो डिस्पैक्सिया में यह होता है कि मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण ये बच्चे हिलने डुलने और समायोजन में, भाषा सीखने में और बोलने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफेजिया। अफेजिया इस प्रकार से पीड़ित बच्चे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं और निर्देशों का पालन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो पीड़ित बच्चे होते हैं ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं और निर्देशों का पालन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक था। तो आज के सेशन में हमने हिंदी पेडागॉजी के 5वें चैप्टर को कवर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें हमने भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याओं के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा, चारों कक्षा शिक्षक के 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माने जाते हैं। शिक्षक का अर्थ होता है बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचना होता है। इसके अलावा
अध्यापक बनना और अध्यापक होना भिन्न तथ्य हैं। अध्यापक बनने के लिए एक डिग्री की आवश्यकता होती है, किंतु एक अध्यापक होने के लिए सतत अध्ययन की अनिवार्यता होती है। शिक्षा में आने वाली समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की। तो शिक्षा में आने वाली समस्याओं में मुख्य रूप से 3 होते हैं, शिक्षक, शिक्षण, शिक्षार्थी। ठीक, उसमें भी शिक्षक विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करके अपने शिक्षक को बहुआयामी बनाते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में समानता 3 स्तर पर समस्याएं देखने को आती हैं। शिक्षक के स्तर पर, शिक्षण के स्तर पर, शिक्षार्थी के स्तर पर हमने बात की थी। शिक्षक के स्तर पर आने वाली समस्याओं में जैसे होती है, शिक्षक 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षक के क्षेत्र में आते हैं। संयोग से अपनी इच्छा से शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित न हो, या शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अधिक प्रभाव हो, शिक्षक मानसिक दबाव की परिस्थितियों में उलझे हों, विषय का समुचित ज्ञान न होना, शिक्षण प्रक्रिया में जुड़े तत्वों का पालन नहीं कर पाते हैं। वहीं शिक्षण के स्तर पर शिक्षकों को भाषा शिक्षण में विद्यालय से साधन का सहयोग न मिले, जैसे कि संसाधनों की कमी हो, शिक्षण की आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट, चौक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि की उचित व्यवस्था न हो। वहीं कक्षा में प्रकाश में पंखों आदि की उचित व्यवस्था न हो, कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात से अधिक हो। ठीक, ऐसी पाठ्य सामग्री हो जो रुचिपूर्ण न हो, सही मूल्यांकन न कर पाना हो। इसके बाद शिक्षार्थियों के स्तर पर कक्षा में बहुभाषा भाषी बच्चों का होना, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक व सहायक सामग्री का न होना, पारिवारिक वातावरण का भाषा सिस्टम अनुकूल न होना आदि पर हमने चर्चा की थी। विविधता वाले कक्षा में कुछ समस्याओं के बारे में बात की, जिसमें बच्चे विभिन्न संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं, इन्हें पढ़ने लिखने में समझने में मुश्किल होती है। जिसके अंदर हमने बात की डिस्लेक्सिया, लक्ष्य पढ़ना संबंधी विकार जब आ जाए, पढ़ने से संबंधित, तो डिस्लेक्सिया हो जाएगा। बच्चे इसमें पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे उनकी विशेष ध्वनि शब्द आदि की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। वहीं डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया से ग्राफ यानी ग्राफ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ पे हम लिखते हैं ना, तो लिखकर हम जब कोई चीज़ प्रदर्शित करते हैं तो किस पे करते हैं, ग्राफ पे करते हैं। तो डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ पे लिख कर प्रदर्शित करते हैं, यानी लेखन संबंधित क्षमता जब होती है तो हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक, डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, तो गणित संबंधी विकार जब हो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। वहीं मंद बुद्धि, जो 70 से कम आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनके मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। ADHD, तो इसमें जो होता है एकाग्रता में कमी होती है। इसमें बच्चे किसी एक चीज़ पर अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते, पढ़ने लिखने में बहुत चंचल होते हैं बच्चे, एकाग्रता कमी के कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। ठीक, उसके बाद डिस्पेक्सिया, मांसपेशियों से संबंधित जो विकार होता है उसे हम डिस्पेक्सिया कहते हैं। ठीक, अफेजिया, इस विकार से पीड़ित बच्चे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं और निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। वहां पर डेली आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ।